बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से हो। दोस्तों, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास जारी है। वहाँ पे खामोशी छाई हुई है। मुसलमान वहाँ पे बैठ के क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी किस्मत का फ़ैसला क्या होगा। तमाम मुस्लिम ममालिक वहाँ पे, कुछ तो हमारे ममालिक मुस्लिम ममालिक के बारे में आप हमें जानते हैं, जैसे अरब ममालिक हैं, वो कैसे अमेरिका के इशारों पे जो मतलब जनरल असम्बली में फ़ैसला अमेरिका का है वही उनका फ़ैसला है। लेकिन वहाँ पे एक आवाज़ गूंजी, वहाँ पे एक बंदा उठता है, स्याह फाम उठता है, वो उठ के कहता है कि हम अब आपके ग़ुलाम नहीं रहेंगे। हमें इमदाद के नाम पे, हम मदद के नाम पे आप ग़ुलाम नहीं बना सकते। ये आवाज़ थी जनाब इब्राहिम ट्रावरे की। इब्राहिम ट्रावरे एक अफ्रीकी छोटा सा मुल्क बर्किना फासो की आवाज़ है, जिसने कहा कि अगर आप हमें जीने नहीं देंगे तो हम लड़ेंगे, हम आपकी कथित तौर पे ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे। उसने मगरबी तमाम ताकतों को, अमेरिका समेत तमाम सर पकड़ के बैठ के उनको ललकार दिया। खड़े होकर जनरल असम्बली में उसने कहा, हमें आपकी इमदाद नहीं चाहिए, हम आज़ादी चाहते हैं, हम आज़ादी से जीना चाहते हैं, हम अपने फैसले खुद करना चाहते हैं, हम अब आपके ग़ुलाम नहीं रहेंगे। तो लेकिन यहाँ पे देखने वाली ये चीज़ है कि जब 35 साल की उम्र में उसने बतौर सदर अपने ओहदे का चार्ज संभाला, क्या वो पहले दिन से ही किसी बड़े घर से था? नहीं, वो एक छोटे से गांव का रहने वाला था और उसके पास जूते तक नहीं थे। इंतहाई गरीब घर का वो लड़का था, जिसने अपनी माँ से ये सुना था कि क्या कोई हमें बचाने आएगा, क्या कभी हम इन हालात से बाहर आ सकेंगे, क्या कभी हम बच पाएंगे, क्या कभी हमारा मुल्क इन तमाम जितने भी मामलात में से गुजर रहा है, जितनी भी बदअमनी है यहाँ पे, जितनी भी गुर्बत है, इससे बाहर निकल पाएगा। तभी उस छोटे से बच्चे ने, उस नन्हे मुन्ने बच्चे ने, जिसके पाँव में जूता नहीं था, उसने ये फैसला किया कि मैं अपने मुल्क की तकदीर बदलूंगा। और उसके बाद उसी जो गरीब लड़के ने, उसने 2022 में जब तख्त उल्टा और बतौर सदर हलफ लिया, तो उसने कहा कि मैं कोई मराहत नहीं लूँगा, कोई मेरे एक सिपाही की तनख्वाह से मेरा गुजारा हो रहा है, मुझे कोई बड़े बड़े बंगले नहीं चाहिए, मुझे कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं चाहिए, मैं एक गरीब मुल्क का बासी हूँ, तो मैं इसी तरह आगे बढ़ूँगा। दोस्तों, आपको कहा जाता है, आपको बताया जाता है, कहानियाँ सुनाई जाती हैं इब्राहिम लिंकन की, आपको कहानियाँ सुनाई जाती हैं विंस्टन चर्चिल की, आपको अपने बच्चों को एक जो मुस्लिम उम्मा का लीडर है उसकी कहानी सुनानी चाहिए। आपको बताना चाहिए किस तरह एक गरीब घर के लड़के ने, इब्राहिम ट्रावरे ने, नक्शा बदल दिया अपने मुल्क का, अपने देश का नक्शा बदल दिया। लोगों को बता दिया कि गरीब होना जुर्म नहीं है, कभी भी गरीब पीछे नहीं रह सकता, कभी भी आपको अपने मुल्क के हालात बदलने के लिए बड़ी गाड़ियों, बड़ी कोठियों, बड़ी कारों की ज़रूरत नहीं है। आप एक जज्बे के साथ, एक जोश के साथ, आप एक हौसले के साथ पूरी दुनिया को हिला कर रख सकते हैं, जिस तरह के आपके सामने इब्राहिम ट्रावरे ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। जनरल असम्बली का वो इजलास जहाँ पर उसने तकरीर की, वो सुबह ट्विटर डिफरेंटली हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आया और लोगों ने देखा और लोगों ने कहा कि अफ्रीका को एक नई आवाज़ मिल गई है, अफ्रीका की एक नई उम्मीद बन के आई है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप या आपका बच्चा किसी कहानी से कुछ सीखे, आपको अगर कहानियाँ सुनाने की ज़रूरत है अपने बच्चों को, तो आप इब्राहिम ट्रावरे की कहानी सुनाएं, ताकि आप अपने बच्चों को समझा सकें कि असल ताकत बंदूक में नहीं होती, असल ताकत इरादों में होती है। और अगर आप अपने हालात को, अपने मुल्क के हालात को, अपने देश के हालात को बदलना चाहते हैं, तो आपको इब्राहिम ट्रावरे को पढ़ना होगा, आपको अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाना होगी। तो इब्राहिम ट्रावरे ने यह साबित कर दिया कि वो मुसलमानों का एक अजीम जंगजू, एक सिपाहसालार और एक सदर है, जिसने मगरबी ममालिक को, मगरबी कुव्वतों को, मगरबी ताकतों को ललकार कर कहा कि हम आज़ाद हैं, हमें आज़ाद रहना है और हमें किसी की ग़ुलामी कबूल नहीं है। हमें खुद भी, हमारे सियासतदानों को, हमारे लीडर्स को और हमें अपने बच्चों को ये कहानी सुनाना होगी और हमें इस कहानी से सीखना होगा कि किस तरह आज़ाद हुआ जाता है। तो आज के लिए इतना ही। इस तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने पेरेंट्स का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।